दोस्तों, आज बड़ा अजीब सा माहौल है। चाहे आदमी हो या औरत, हर कोई पैसे का एक अजीब सा रौब अपने साथ लिए घूमता रहता है। चाहे घर परिवार में हो, चाहे बाहर हो, चाहे दफ्तर में हो, चाहे ट्रेन में हो, चाहे बाजार में हो, किसी भी जगह अगर कोई आदमी अमीर है और उसके साथ गरीब आदमी बात कर रहा है तो उस गरीब आदमी को वो बेचारा बोलने ही नहीं देता। ये कैसी एक अकड़ है, कैसा एक घमंड है पैसे का। अगर आप घर में देखिए, एक देवरानी है, एक जेठानी है, घर में दो बहुएं हैं। जेठानी बेचारी 5 साल पहले घर में शादी होके आई है, उसने पूरा घर संभाल लिया है, घर के हर सदस्य का उसने बखूबी ख्याल रखा है। लेकिन अगर वो कम पढ़ी लिखी है और गरीब परिवार से है, देवरानी शादी होके आती है और गलती से अगर वो रईस और अमीर परिवार से आ गई और जेठानी से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, तो देवरानी जो कि छोटी है और संस्कार कहते हैं कि वो अपने से बड़ी जेठानी का पूरा सम्मान करे, पूरा ख्याल रखे, एक बातों से ही सही कम से कम सम्मान तो दे। लेकिन वो देवरानी जो पैसे वाली है और पढ़ी लिखी है, जेठानी पर एक अजीब सा हर वक्त रौब झाड़ती है। ये आप किसी भी घर में चले जाइए, आज हर घर की यही मुसीबत है। अगर देवरानी पैसे वाले घर से आई है तो वो अपने से बड़ी जेठानियों का कोई सम्मान नहीं करती। बिरले ही ऐसे एक आध केस होंगे जहां देवरानी ने बहू का सम्मान निभाते निभाते जेठानी का भी पूरा सम्मान निभाया है। ये क्या है? ये पैसे की अकड़ कहाँ से आती है? कौन सिखाता है इन्हें? क्या देवरानी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने से बड़ी जेठानी का सम्मान करे? लेकिन नहीं, पैसा, शिक्षा, अजीब सा घमंड हर इंसान में आ गया है। यही बात आप देखिए, अगर एक घर में 2 जवाई हैं, बड़ा जवाई अगर गलती से गरीब घर से है और छोटा जवाई जो 4 साल 5 साल बाद भी अगर शादी होके घर में आता है और छोटा जवाई अगर पैसे वाले घर से है, तो वो हर बात पे बड़े जवाई को अजीब सा रौब दिखाकर चुप करा देता है। ये क्या है? ये कैसा समाज है? क्या हम सबको सिर्फ पैसे की नज़र से ही तोलते रहेंगे? क्या इंसान का इंसान होना काफ़ी नहीं है? क्या अगर हमारे से उम्र में बड़ा कोई इंसान है, चाहे वो किसी भी रिश्तेदारी में है, क्या हमारा फ़र्ज़ नहीं बनता उसे सम्मान देने का? लेकिन नहीं, बहुत कम घरों में आजकल ऐसा रह गया है। हर घर में बस हर रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार पर पैसों का ही धौंस जमाने में लगा हुआ है। न जाने इस पैसे की धौंस में कितनी ही देवरानी और जेठानियों के घर टूट चुके हैं। आज एक दूसरे से बात करते हुए भी उन्हें 1000 बार सोचना पड़ता है। ये सम्मान दिल से आता है, पैसे से नहीं। पैसे से केवल धौंस आती है, और जब पैसे की धौंस सामने आती है तो रिश्ते ख़त्म होने में समय नहीं लगता। एक घर में 3 जवाई, 4 जवाई, 5 जवाई हैं, उनकी इज्जत सिर्फ इस बात से की जाती है कि कौन पैसे वाला है और कौन गरीब है। चाहे सबसे बड़ा बेचारा गरीब हो, कोई इज्जत नहीं। एक दफ्तर में चले जाइए आप, कोई सीनियर कर्मचारी बेचारा 25 साल से अगर कोई काम कर रहा है और 5 साल पहले या नया अगर कोई नया कर्मचारी कंपनी में आया है लेकिन वो रईस है, पैसे वाला है, तो उसकी तरफ सब एक अलग ही तवज्जो देते हैं। ये क्या है? अगर कोई सीनियर कर्मचारी गरीब है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, उसे हर बात पे चुप करा दिया जाता है। किसी भी आप समारोह में जाइए, औरतें दूसरी औरत से सिर्फ इसी तरह से व्यवहार करती है कि कौन पैसे वाली है और कौन गरीब है। किसी पैसे वाली अमीर औरत के पास बैठ जाइए, गरीब औरत को वो बोलने देगी नहीं, हर बात पे चुप करा देगी। जो अमीर औरत की आदतें हैं वो दुनिया में सबसे बड़ी आदतें होंगी, जो उसके शौक़ हैं वो दुनिया में सबसे बड़े शौक़ होंगे, जो उसकी सोच है वो दुनिया में सबसे बड़ी सोच होगी। ये वो गरीब औरतों को एहसास कराए बगैर रह नहीं सकती। बेचारी गरीब औरतें जब अपनी रिश्तेदारी में जाती है, कैसे घुट घुट के जीती है। गलती से किसी भी रिश्तेदारी में सामने वाली औरत उससे ज़्यादा पैसे वाली है, रईस है, बस उसका जीना मुश्किल है। वो कुछ बोल ही नहीं सकती, उसे बोलने दिया ही नहीं जाएगा, बात बात पे चुप करा दिया जाएगा। अरे भाभी जी आपको नहीं पता ऐसा होता है, अरे भाभी जी आपको नहीं पता ऐसा होता है। चाहे वो कल परसों की आई हो, और जिस भाभी को ये कह रही है कि आपको नहीं पता ऐसा होता है, चाहे वो 20 साल पुरानी हो, उसने 20 साल ज़्यादा दुनिया देखी हो, 20 साल ज़्यादा तजुर्बा रहा हो घर गृहस्थी का, परिवार का, लेकिन इसका कोई मोल नहीं है। कैसा घमंड है पैसे का।
न जाने इस पैसे के घमंड में कितने ही रिश्ते तबाह हो गए। अच्छे खासे परिवार में लोग एक दूसरे से बोलना बंद कर देते हैं। क्यों? क्योंकि बोलते ही पैसे की दीवार पहले आती है। काश ये पैसे की दीवार हट जाए, इंसान इंसान को इंसान की नज़र से देखना शुरू करे। जो आपसे उम्र में बड़ा है, जो आपसे रिश्ते में बड़ा है, जो आपसे ओहदे में बड़ा है, उसे एक बार सम्मान देके तो देखिए, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो। इंसान के बीच में इंसानियत रहेगी तभी तो प्यार बचेगा, वरना सिर्फ पैसा बचेगा, इंसान नहीं। इस पैसे के घमंड ने आज कितने ही रिश्तेदारों को एक दूसरे से बोलते हुए देखा नहीं है। गरीब से गरीब आदमी के बीच में भी एक अभिमान होता है। थक हार कर वो भी बेचारा ये सोच लेता है कि अरे भैया रईस होगा तो अपने घर में होगा, हमें क्या। अगर इतना ही बड़ा घमंड है उसे तो आज के बाद हमसे बात ना करे और ना हम उससे बात करेंगे। कितने ही रिश्ते इसी सोच के कारण तबाह हो गए कि भैया रईस है तो अपने घर पे है। आपने गली मोहल्ले बाजार सब जगह लड़ाई होते देखा होगा, भाई तू रईस होगा अमीर होगा तो अपने घर पे होगा, मेरे से क्या। बस ये बात सुन के न जाने कितने ही रिश्ते खत्म हो चुके हैं। मुझे बड़ा अजीब लगता है जब मैं देखता हूँ जहाँ भी चार औरतें बैठी है, बस रईस औरत गरीब औरत को बोलने ही नहीं देती। अगर कोई गरीब औरत किसी के घर में काम करने जा रही है तो रईस औरत ऐसा शो करती है कि पता नहीं जैसे उसने कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो कि वो किसी घर में काम करने जा रही है। अरे मेहनत मजदूरी करके खाना कोई गुनाह है क्या? खून पसीने की कमाई कोई बुरी नहीं है। ये आज से नहीं, ये सदियों से ही चला आ रहा है। मुझे याद है कि स्वामी विवेकानंद जी एक बार जब विदेश में गए, उनका भाषण देने का नंबर आया तो अंग्रेजों ने, जो उस वक्त बड़े सूट बूट कोट पैंट टाई पहन के रहते थे, स्वामी जी की वेशभूषा को देख के बड़ा एक अजीब सा एक उपहास किया। अरे ये सन्यासी एक कपड़ा लपेटा हुआ है, ये क्या हमारे बीच में बोलेगा। ड्रेस से, वेशभूषा से, कपड़ों से आदमी की औकात का पता लगाते हैं इस देश में। अगर किसी गरीब ने बड़े मैले से कपड़े पहने हैं तो उसको बस पास बैठने दिया ही नहीं जाएगा। ये जानने की कोशिश करते ही नहीं है कि वो किस ओहदे पे है, क्या है, कितना तजुर्बा जिंदगी का रखता है। क्या पता जो आप नहीं जानते उसके बारे में उसको सर्वगुण संपन्न कहा जाता हो। वहीं स्वामी जी ने जब स्टेज पे भाषण देना शुरू किया तो इतिहास गवाह है, वो अंग्रेज जो सूट बूट पहन के बैठे थे वो दंग रह गए। आज भी उनके उस भाषण का दुनिया में मिसाल दिया जाता है। किसी की ड्रेस को, कपड़ों को देखकर अंदाज लगाना बंद करिए। किसी गरीब की गरीबी देखकर अंदाज लगाना बंद करिए। अगर भगवान ने आपको पैसे वाला बनाया है तो ये आपकी किस्मत नहीं है, ऊपर वाले की मर्जी है। आपको मौका दिया है कि आप रईस भी हैं और दूसरों के साथ इज्जत से पेश आना भी सीखें। किसी गरीब की दुआएं लीजिए, बद्दुआएं नहीं। सुना है गरीब की बद्दुआ के लिए एक इतिहास में बड़ी अच्छी सी कहावत बनी है, बिरला हाय गरीब की कभो न निष्फल जाए, मरे बैल की चाम से लोह भस्म हो जाए। जिस तरह से मरे हुए बैल की चमड़ी से धोकनी बनाकर लोहार लोहे को पिघलाता है, ऐसे ही किसी गरीब आदमी की बद्दुआ से बड़े से बड़े साम्राज्य, बड़े से बड़े घर, बड़े से बड़े रईस तबाह हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए गरीब की बद्दुआ से बचिए, गरीब का सम्मान करना सीखिए। ये औरतों के लिए भी है, मर्दों के लिए भी है, रिश्तेदारों के लिए भी है, परिवार के लिए भी है, सगे संबंधियों के लिए भी है, सबके लिए। जो इस बात को फॉलो करता है वो आज खुशी खुशी जी रहा है, और जिनको ये बात समझ में नहीं आई बोलने को भी तरसते हैं। दोस्तों एक किस्सा मेरे जहन में था, मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद आपको पसंद आएगा। अगर आए तो आगे शेयर जरूर करना। धन्यवाद।